तेलंगाना की राजनीति एक अलग तरह की करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियों को मजबूती के साथ वहां उतारने में बहुत देर कर दी और ये बात समझ में भी तब आई जब वो आखिरी चरण में थी। इस समय जिस तरह से बीजेपी आक्रामक होकर के जिस तरह से तेलंगाना में अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, तब तक कांग्रेस पार्टी ने आक्रामक तरीके से इनकी धार कूट कर दी। कभी प्यार और कभी तकरार वाली बीजेपी की जो शैली रही केसीआर के साथ, वो राहुल गांधी ने जिस तरह से लोगों के बीच में रखा है, लोगों के बीच में एक तो पहली लगातार 2 बारों की सरकार की वजह से एंटी इनकम्बेंसी और उनकी नीतियों की वजह से लोगों में जो गुस्सा है वो गुस्सा दिखाई दे रहा है और उस गुस्से को वहां से स्थानांतरण करने की जो तेलंगाना की जनता सोच रही है, उसे अब ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से फिर केसीआर को स्थापित करने का प्रयास करेगी। पूरी कोशिश भी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस बात के बारे में जानकारी है कि वो वहां सत्ता बनाने नहीं जा रही है। उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी अंत समय में ये बात समझ में आई है कि यदि यहाँ पे हमसे किसी तरह की चूक होती है और कांग्रेस यहाँ सरकार बनाती है, तो पूरे हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में जो 24 का चुनाव है, उस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है और इसी के वजह से वो लगातार जुगत लगाए बैठी है। अब कई बातों को लेकर के, यदि भ्रष्टाचार के मामले को जिस तरह से तेलंगाना से लोग सरकार से लोग परेशान है, तो ये भी मैसेज गया है कि केंद्र ने उनके प्रति जिस तरह से नरमी बरती है, बाकी अन्य राज्यों के स्टेट में इलेक्शन की वजह से देख ले कि किस तरह से आक्रामक रही है भारतीय जनता पार्टी। आखिर क्या वजह है कि तेलंगाना में या केसीआर के प्रति इतनी नरमी वो बरत रही है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के इस अंदरूनी बातों को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में ये रखा है कि चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी की पार्टी हो, ये सब मिलकर के बचाने का प्रयास कर रहे हैं इस भ्रष्टाचारी पार्टी को। मुस्लिमों के लिए अलग एक अलग परेशानी का कारण है कि वो उनको पता है कि उनके लिए नीतियों में जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया गया वो खुश नहीं है इस वर्तमान सरकार से। तो लोगों के बीच में जो मैसेज गया है वो मैसेज चला गया है और लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आक्रामक होकर के वहां इन तीनों से कहीं भी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी वहां के चिन्ह में है ही नहीं। लड़ाई सीधा सीधा वहां दिखाई दे रहा है कि केसीआर और कांग्रेस पार्टी में लड़ाई है और जिस तरह की नीतियों को लेकर के वो चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने के वजह से उनकी नीतियों की हवा निकल गई है और कांग्रेस इसी वजह से वहां पे मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़े परेशानी का कारण है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और असदुद्दीन ओवैसी की जहां तक बात है, ये बात अब लोगों के बीच में भी बिल्कुल अब ये छुपी बात नहीं रह गई कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है वहां वहां उनको अप्रत्यक्ष रूप से ध्रुवीकरण का मौका देने के लिए ये जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। यहाँ भी उनकी यही कोशिश रही है, लेकिन यहाँ जिस तरह से मजबूती के साथ वो नहीं लड़ करके केसीआर को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं अंदर खाने, ये मैसेज इन तीनों के लिए निगेटिव बन गया है। इस वजह से कांग्रेस का जो वो ग्राफ आप बढ़ता हुआ आगे की तरफ दिखाई दे रहा है, आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो इसी वजह से वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने जगह पर भी है, तो केसीआर के हिस्से से ही वो जो प्रतिशतों में इजाफा होता हुआ कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, वो अदर से केसीआर से। और भारतीय जनता पार्टी अब दुविधा में फंसी हुई वहां दिख रही है। वो स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि आखिर उसे करना क्या है। वो अपने लिए लड़े, केसीआर को स्थापित करने का प्रयास करे। यदि अपने लिए लड़ती है भारतीय जनता पार्टी तो केसीआर कमजोर होते हैं, तो कांग्रेस मजबूती के साथ वहां चली जाएगी। इसलिए वो अंदर खाने कोई बड़ी उलटफेर करने की कोशिश में है। पता ये भी जा रहा है कि कुछ ऐसे हैं जिस पर वो अंदरूनी तरीके से वो चाहेगी कि मजबूत करें और उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास करें और किसी तरह से इस सरकार की पुनर्वापसी हो, उसमें एक भूमिका निभाने की कोशिश करेगी, लेकिन जनता मूड बना चुकी है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।